प्रश्नावली एक्सरसाइज 7.3 7.3 में क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर बता रहे, जो नहीं आए थे वो वीडियो में देख के उसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ठीक है, कुछ हम बता दे रहे हैं कि इस एक्सरसाइज में आप क्या पढ़ोगे, क्या करना है। देखो यहाँ पे आपको त्रिभुज, आप लोगों को पता है क्या होता है, 3 असमरेख बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाली आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, इसके बाद त्रिभुज में ये आपको 3 निर्देशांक दिया रहेगा। ठीक है, ABC निर्देशांक दिया रहेगा और आपको क्या निकालना रहेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना रहेगा। ठीक है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक हमारे पास फॉर्मूला है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, सॉरी, त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? हाँ बताइए, 1/2 तो बोलिए। हाँ हाँ हाँ, -y3 आगे, हाँ प्लस x3 y1 माइनस y2। अब ये आप लोग सोच रहे हो जो आ जा रहे हो कि इतना बड़ा कैसे याद हो गया, कैसे देख के, लेकिन जब लिखोगे तो कंफ्यूज जाओगे, भूल जाओगे। बहुत सिंपल तरीका ये देखो, x का 1 लिया है ना, तो y का 2 और 3 लिया है। देखो सिंपल, समझ में आ गया कि अगर x पहले क्या होगा, 1 होगा, तो y क्या होगी, 2 और 3 होगी। देखो फिर x का क्या लिया, 2 लिया, तो y देखो 3 और 1 लिया, यानी जो x का ले रहे हो वो y का नहीं ले रहे हो। फिर x को 3 लिया, तो देखो 1 और 2 ले रहे हो, है ना, बहुत ईजी है। ठीक है, एक बार ऐसे प्रैक्टिस कर लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको थोड़ा बड़ा सा बना देते हैं। ये आपका एक त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, ABC, ABC का निर्देशांक क्या है, बोलो, 0, -1, 2, 1, 0, 3, ये निर्देशांक है। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो रेखाएं हैं ना, इन रेखाओं के अगर मध्य बिंदु को मिलाया जाए, अगर मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो एक और त्रिभुज बनेगा ना भाई। इसका मध्य बिंदु ये होगा, मध्य मतलब भाई बीच वाला ना, ये तीनों को मिलाओ आपस में, तीनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा, एक और त्रिभुज नजर आएगा। ये देखो, है ना, इसका नाम आप क्या रख दो, ABC हो गया, DEF। इतनी बात समझ में, यही क्वेश्चन कह रहा है और बोल रहा है कि बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए और उसका फिर अनुपात बताइए। ठीक है, तो देखो बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आसानी से निकाल लोगे। क्यों, यहाँ पे देखो A बिंदुओं A, B तथा C के निर्देशांक क्रमशः 0, -1, 2, 1, 0, 3 है। ठीक है, ABC के निर्देशांक यही है ना। अब बताओ ये क्या होता है, हाँ ये क्या है, x1, y1, x2, y2। ठीक है ना, आपके सामने ये प्यारा सा फॉर्मूला रखा हुआ है। ठीक है, इसी फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, वैल्यू को रख दोगे, तो 1/2 x1 कितनी, 0, x1 0, y2 y3
बोलो। y2 y3 1 माइनस 3 कहाँ तो दिया हुआ है? अच्छा, x2 कितना? 2, y3 y1 -1 है ना। तो एक माइनस यहाँ पे होता है और एक माइनस और होता है, तो ब्रैकेट में ना लिख के हम डायरेक्ट प्लस बना दे रहे हो, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? ठीक है। x3 कितना? 0, y1 माइनस y2 y2 यहाँ पे प्लस नहीं बनाया, बताओ क्यों? क्योंकि आगे माइनस नहीं था। ठीक है, किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 0 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0, यानी ये 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2 गुणे 4 होगा, ये भी 0। ये समझ में आया? 3 1 4 1/2, ये कितना होगा भाई? 8 होगा, कट जाएगा 4। ठीक है, कितना आया? 4 वर्ग। ठीक है, यानी ये किसका आया? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब बोल रहा है कि जो बीच में छोटका वाला बन रहा है ना, इसका भी क्षेत्रफल निकालो। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करोगे? जैसे बड़े वाले को निकालने के लिए निर्देशांक था ना, बोलो, उसी तरह अब इसके लिए भी तो निर्देशांक होगा, डी ई एफ का। डी ई एफ का निर्देशांक होगा तभी तो निकाल पाओगे ये फॉर्मूला लगा के। अगर निर्देशांक नहीं हुआ तो कैसे निकालोगे? तब हम क्या, और निर्देशांक कैसे निकालोगे, यानी मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे? तो जैसे ये त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है, उसी तरह मध्य बिंदु का भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो लिखो, ये क्या है? ए बी का मध्य बिंदु है ना। समझ में आ रहा है आपको? ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु कितना है? ए बी का मध्य बिंदु डी है ना। तो देखो, मध्य बिंदु को फॉर्मूला पता है क्या होता है? बताओ। x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे, ये बस सिंपल सा। मध्य मतलब क्या होता है? आधा, इसीलिए 2 लगा दिया है। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे देखो, मध्य मतलब क्या होता है? बिल्कुल आधा ही तो होता है। ठीक है, अब देखो x1 प्लस x2, तो यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे तो इसके लिए x1 y1 x2 y2। ठीक है, कितना होगा बताओ? x1 कितना? 0 प्लस 0 बटे 2, y1 -1, y2 3 बटे 2। ये 0 में भैया, ये 3 में से गया, 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे, क्या आएगा? 0 आएगा। 0 1, यानी इसका निर्देशांक क्या आया? बोलो, समझ में आया? इसी तरह हम क्या करें? AC का मध्य बिंदु। हाँ बोलो। नहीं भाई, 0 से 2 में भाग दिए, 0 आया। 2, ये 2 काटे 1 आया। ठीक है, AC का मध्य बिंदु। फिर से वही सेम फॉर्मूला, x1 y1 x2। तो इसके लिए अब क्या बनेगा? AC तो x1 y1 x2 y2। चलो लिखो, फॉर्मूला हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि एक बार लिख दिया ना। ठीक है, अब तो समझ में आ जाएगा, सिंपल है। चलो, तो यहाँ पे लिखते हैं, बताओ क्या होगा? x1 बताओ, x1 0, x2 2, y1 -1, y2 +1 ना। बोलो यार, आप लोग सिंपल लिखा फिर भी नहीं बोल रहे। ये 0 में 2 जोड़ेंगे 2, ये कितना होगा? 1 से 1 गया, 2 से 2 काटा 1, यहाँ पे 0, यानी 1 और 0। बिंदु AC का मध्य बिंदु 1। अच्छा सॉरी, अब क्या करें बताओ? हाँ हाँ, अब क्या करेंगे? BC के
हाँ उसका अलग फॉर्मूला मत नहीं, वही वाला। कभी भी आपको निर्देशांक ज्यामिति, ये जो निर्देशांक है इसमें अगर मध्य बिंदु लगा रहे हो तो आपको ये सिंपल सा फॉर्मूला है x1 y1 सॉरी x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा हाँ y1 प्लस y2 बटे 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगा तो बताओ, अब ये हो जाएगा ना। ठीक है, इसकी बात करें, अब बोलोगे सर ये तो x2 हो गया, x2 हो गया, तो वो हम इसकी बात कर रहे हैं। जब हम इन दोनों की बात कर रहे हैं तो इसको हटा दो, इसको ये x1 बनेगा, ये y1 बनेगा, ये x2 ये y2। समझ में आया? कंफ्यूज नहीं होना कि सर ये तो x2 दोनों हो गए, वो तो हमने लिखा था ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, तो x1 0, x2 2, x1 अरे सॉरी y1 y2 कितना आएगा 2 बटे 2, 4 बटे 2, ये कट गया, ये कट गया, 1 2। ठीक है, इतनी समझ में आई बात? यानी हमें तीनों बिंदु मिल गया। अब जब तीनों बिंदु मिल गया तो क्या करें, बोलो? त्रिभुज तुलना कौन बोल रहा है? त्रिभुज कौन सा त्रिभुज? DEF का क्षेत्रफल। देखो ये ABC था इसलिए हमने ABC लिखा है, ये छोटका वाला DEF है ना, तो DEF का क्षेत्रफल कितना होगा? पहले फॉर्मूला एक बार लिख दो, सब लोग बोलो ताकि याद हो जाए। सब लोग बोलो x1 क्या होगा? आधे लोग इसमें सही बोल रहे हो, आधे लोग गलत बोल रहे हो। ठीक है, ये फॉर्मूला तो याद कर लीजिए, क्वेश्चन 2-3 बार प्रैक्टिस करिए करिए, जो भी यहाँ क्वेश्चन बताया जाता है उसको घर पे जाके लगाया करिए, आ जाएगा। चलो सबका मान बताओ, इसमें ये क्या होगा? x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, चलो बताओ, x1 0, y2 y3 0 माइनस 2, x2 1, y1 माइनस y3 1 माइनस, इसके बाद x3 कितनी? 1, x3 है ना, और y1 माइनस y2 यानी इसका मतलब समझ लो क्या है? हाँ का क्षेत्रफल। ठीक है, चलो 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें 0 आएगा। देखो ये क्या होगा? 2 में से क्या है? 1 गुणे माइनस 1 बड़ा 2 है। ये क्या होगा? कभी माइनस का 0, माइनस क्या होगा? 1 में से 0 घटाओगे तो 0। भाई आपके पास 10 रुपये था, 10 रुपये से आपने 0 रुपये घटाया, मतलब कुछ नहीं घटाया, तो 10 पूरा बच गया ना, तो 1 में से 0 गया 1, क्या होगा? 0। ये क्या होगा? -1। ये क्या होगा? 1। ये दोनों कट आएगा, क्या होगा? 0 हो गया। तो यहाँ पे कितना आएगा? ये तो 0 हो जा रहा है, कहाँ पे? ये यहाँ पे क्या हो? अच्छा y3 माइनस y2, तो 2 माइनस 1 होगा, ये क्या हो जाएगा? ये कितना होगा? 1 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? +1 +1, यहाँ पे कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, तो अब ये 2 कट जाएगा तो क्या आएगा? 1 वर्ग मात्रक। ठीक है, अब इसका अनुपात पूछा है ना, अनुपात पूछा है तो कहाँ पे लिखे यार? चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कैसे उतारना है? पहले ये फिर ये, यहाँ पे लिख रहे हैं हम, है ना। तो त्रिभुज ABC अनुपाते त्रिभुज DEF बराबर ABC कितना? 4 और ये कितना? 1। तो ये यानी त्रिभुज A, ऐसे लिख लो, त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज DEF बराबर 4। ठीक है, कर लीजिए। नंबर 10 है। हाँ
तब लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल जो आप लोग अभी लगाए हो उसी की तरह है। हम आपको हिंट कर दे रहे हैं, आप लोग को क्या करना है, घर पे सॉल्व करना है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, आप लोग 10 में हो ना, तो बोल रहा है कक्षा 9 में आप लोगों ने पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। यानी ये आपका एक प्यारा सा त्रिभुज है। क्या है, क्या है, त्रिभुज है। इस त्रिभुज के बीच में आपने एक माध्यिका खींच दिया। क्या खींच दिया, माध्यिका खींच दिया। इस त्रिभुज का नाम है ए बी, ये क्या हो गया डी। भाई एक बिंदु ये भी दे दिए ना। बताओ कितना त्रिभुज दिख रहा है, टोटल 3 त्रिभुज है यहाँ पे वैसे तो, एक छोटा, एक ये छोटा और एक बड़ा वाला, लेकिन वो बात की बात है। हमें यहाँ पे मेनली 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, एक ये एक ये, ठीक है। आपके क्वेश्चन ने पहले ही बोला है कि जो माध्यिका है, शीर्ष बिंदु से जो माध्यिका खींच रही है, ये लाइन माध्यिका है। ये जो माध्यिका हमने खींचा है वो इस त्रिभुज को 2 बराबर भाग में बांट रही है। दिख भी रहा होगा आप लोगों को, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, ठीक है। कक्षा 9 में ये एक प्रमेय है, चैप्टर नंबर 9 में। चैप्टर 9 में एक प्रमेय है कि किसी भी त्रिभुज में अगर आप माध्यिका खींचते हो तो वो बराबर भागों में त्रिभुज बांटता है। तो एक भाग ये, एक भाग ये हो गया, ठीक है। तो ये बोल दिया, लेकिन आपको यहाँ पे सिद्ध करके दिखाना है। और सिद्ध कैसे करोगे, क्या हुआ, हो गया। तो यहाँ पे सिद्ध कैसे करोगे, देखो ये आपको त्रिभुज ये एक त्रिभुज ये दिया है, तीनों त्रिभुज का यहाँ पे क्या दिया हुआ है, निर्देशांक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, निर्देशांक क्या है, ए पे 4 - 6, बी पे 3 - 2 और 5 और अच्छा सॉरी, बी पे क्या है 3 - 2 और ये 5 2, ठीक है। बोलो अगर ये बताओ डी इन दोनों का मध्य बिंदु है ना, डी मध्य बिंदु है ना, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, बीसी के मध्य बिंदु का निर्देशांक बताओ। हाँ क्या होगा शुभम, तुम बताओ फॉर्मूला, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। चलो ये क्या है बच्चों, x1 y1 x2 y2, x1 कितना 3, x2 कितना 5 बटे 2, y1 कितना -2, y2 चलो ये कितना होगा 8 बटे 2 हो जाएगा। ये क्या होगा 0 बटे 2 हो जाएगा। 2 से 8 को काट दो, 4 और 0 में 2 से भाग किया 0, यानी ये 4 और 0 आया, ठीक है। अब आपको देखो 2 त्रिभुज दिख रहा होगा, कौन कौन सा, एक त्रिभुज आपको सिद्ध क्या करना है, ADB और एक ADC। हाँ बहुत सही, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो कर लोगे, कैसे करोगे बताओ। देखो जब इसको करोगे तो ये क्या बन जाएगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3। इसको करके ये फॉर्मूला में लग के निकाल लोगे ना। इसके बाद फिर क्या करोगे, फिर आगे लिख लेना त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ठीक है। आप लिख के निकाल लेना। बोलो इसके बाद त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, फॉर्मूला आपके सामने यही है और यहाँ फिर रख के निकाल लेना। अब इसके लिए क्या बनेगा, देखो
जब ये निकाला तो a1 x1 y1 x2 y2 x3 y3 बन गया। इसके लिए क्या बनेगा, ये त्रिभुज ये है ना, अलग से बना के फील कर लो यार अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। ये देखो एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, तो ये क्या है 4 6 5 2। देखो ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, कर लोगे कि नहीं ये बताओ। अगर दोनों, अब ये दोनों क्या आएगा, बराबर आएगा। ठीक, आप कर लोगे आप, ठीक है, आप सभी लोग कर लोगे ना। ठीक है, चलो तो ये एक्सरसाइज समाप्त हो गई यहाँ पे। अब एक एक्सरसाइज है आपकी ऐच्छिक, ठीक है, करना नहीं करना बराबर है। हाँ ऐच्छिक में, हाँ लेकिन हम लोग करेंगे सॉल्व, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकता है। अगर क्वेश्चन आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए हम लोग इस चैप्टर को भी सॉल्व करेंगे, लेकिन इस चैप्टर को हम लोग सॉल्व करेंगे अगली क्लास में। अच्छा 4 नंबर छूट गया क्या, ओह सॉरी, 5वां कर लोगे ना, ठीक है 4 नंबर बता दे रहे हैं। 4 नंबर भी बताएंगे, नहीं हिंट देंगे, वो भी आपको करना है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लोगे ना, ठीक है। बस देखो अगला क्वेश्चन है, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4 -2 -3 -5 3 -2 और 2 3 है। देखो इसी क्रम का मतलब हमने एक क्वेश्चन में समझाया था, है ना। इसी पहले तो समचतुर्भुज हो गया ये, ठीक है, A B D, ठीक है। 20 से मैंने इसको क्या किया, ऐसे कर, ठीक है। बोलो क्रमशः मतलब ये है कि अगर आप यहाँ से शुरू कर रहे हो तो ऐसे ही लिखोगे, ये नहीं कि एक तो यहाँ लिखे फिर मेरा मन किया दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको लाइन से करना है। पहले क्या करना, -4 -2 फिर -3 -5 फिर 3 -2 2 3। ये आपको चतुर्भुज दिख रहा है आपके सामने, और मैंने इरेज कर दिया आपके सामने। त्रिभुज का फार्मूला है, आपको अच्छे से याद भी हो गया। अगर x1 लोगे तो y 2 और 3 लोगे, x2 लोगे तो y 1 और 3 लेंगे, यानी 3 1 लेंगे, और अगर x3 लेते हो तो y 1 और 2 लेंगे, ठीक है। चतुर्भुज यहाँ पे दिख रहा है, अगर आप ये ना करो तो ये चतुर्भुज हो जाएगा। चतुर्भुज का भी फॉर्मूला होता है, लेकिन वो आपके 10th में यहाँ पे नहीं है, बुक में दिया हुआ नहीं है, ठीक है। जैसे त्रिभुज का होता है, ये अभी आपने लिखा, उसी तरह चतुर्भुज का भी होता है, लेकिन वो आपके बुक में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमने एक जुगाड़ लगाया कि भैया हम इसको 20 से अगर बांट दें, आधा आधा हो गया, ठीक है। अब आपको क्या दिखने लगा, कुछ दिख रहा है, 2 त्रिभुज दिख रहा है पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। तो आप क्या करोगे, हाँ तो क्या करोगे, त्रिभुज ACD त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकाल लोगे, फिर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लोगे। बोलो इसके बाद दोनों को क्या करोगे, AB। अब यहाँ पे क्या लिखना फिर, क्योंकि दोनों को मिलाने पे क्या बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है ना भाई। इसको और इसको मिलाओगे तो चतुर्भुज ही तो बन रहा है। तो क्या लिखोगे, समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ठीक है। कर लोगे, बहुत आसान है बिल्कुल। दोनों इसका निकालना है। देखो अब कैसे बोलोगे सर, x1, देखो जब इसको सॉल्व करोगे, इसको ADC सॉल्व करोगे तो x1 y1
x2 y2 x3 y3। फिर जब इसको सॉल्व करोगे तो x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3 बन जाएगा, यानी अलग अलग को सॉल्व कर लेना। कंफ्यूजन हो रही है तो ऐसे अलग अलग बना लो, ऐसे अलग अलग। अब तो कर लोगे ना, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, इसे आपको करना है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हो गई। अच्छी वाली है 7.4, तो इसे हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास